175 177 साल पहले, उससे भी 1 साल और पीछे 178। कहां चलेंगे? भारत। आप कहां बैठे हो? कौन से राज्य में? हम भी महाराष्ट्र ही चलते हैं, लेकिन महाराष्ट्र तो बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र में कहां चलते हैं? महाराष्ट्र में हम चलते हैं औरंगाबाद जिला, जिसको पहले खड़की जिला बोलते थे। खड़की खड़की, उसमें एक तालुका है जिसका नाम है मनमाड़। सुना है कि नहीं सुना? जिन्होंने सुना है हाथ ऊपर करो। अच्छी बात। उस मनमाड़ के पास में एक और जगह है जिसको बोलते हैं पाथरडी। और पाथरडी के पास में गोदावरी नदी है। पहुंच गए? चलो, वहां छोटे छोटे झोंपड़े बने हुए होंगे, कोई 40-50 झोंपड़े। 2012 भूल जाओ, 178 साल पहले के भारत में तुम अपने मन से पहुंच जाओ, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। 178 साल पहले का भारत, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र राज्य, औरंगाबाद जिला, मनमाड़, मनमाड़ के पास में पाथरडी गांव के पास में गोदावरी का तट। पहुंच गए? लोगों का व्यवसाय थोड़ा खेती और कुछ लोगों के पास नाव है, जो इस पार से उस पार लोगों को लगाने का काम करते। बदले में 2 आना, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, जो भी चलता हो। वहां भारद्वाज गोत्र के ब्राह्मण दंपति का एक घर है। उसका नाम है गंगा भवादया। पत्नी का नाम है देवी अम्मा। शिव भक्त है। उनके पास 3 नाव है। वो किसी को इस पार से उस पार लगा देते। कुछ खेती है। गांव में लाइट नहीं है, इसलिए संध्या होने से पहले, सूर्यास्त से पहले भोजन आदि कर लेते। आस्थावान, श्रद्धावान शिव भक्त, उनके कोई संतान नहीं है। गृहस्थी की गाड़ी बहुत आराम से चल रही है। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। पहनने को कपड़ा है, रहने को घर है, 3 नावें हैं, गुजारा हो रहा, संतोषी। सर्दियों का समय था, होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी। अभी सूरज डूबा था, रात शुरू हुई थी, होगा 8
8:30 9 बजे का समय। घर का दरवाजा ठोका। रोटी खा के उसका पति गंगा भवा गया, बोले मैं जरा घूम के आता हूं, किसी से मिलना है। घर में वो देवम्मा अकेली थी। घर का दरवाजा किसी ने ठोका। कौन आए? मराठी भाषा में अंदर से देवम्मा ने बोला। कौन आए? उठी, दरवाजा खोला, देखा कि एक बूढ़ा आदमी सामने। तुम कौन आए? कौन हो? कहां से आए? मैं यात्री हूं, पथिक, बहुत दूर से आया और आगे जाना है, तो मैं सोच रहा हूं कहीं रहने को मिल जाए। क्या तुम्हारे घर में एक थके टूटे यात्री के लिए सोने की जगह हो सकती है? वो शिव भक्त माई ने सोचा, सर्दियों की रात, बूढ़ा आदमी, चलो जिसके आने की कोई तिथि नहीं हो उसी को तो अतिथि कहते हैं। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, परस्पर देवो भव। ठीक है। बोले हाँ, ये पास में छोटा कमरा है, देखो आपको समझ में आता है, और ये झोंपड़ा तुमको ठीक लगता है तो रह सकते हो। मैं कुछ बिछा के दे सकती हूँ। हाँ ठीक है, चलेगा, मैं आज रात यहीं रहूंगा। अच्छी बात। थका हूं, लाओ एक लोटा पानी। देवम्मा ने भर के दिया। अतिथि ने कुल्ला किया, पैर धोए, हाथ धोए, आंखों पे थोड़ा पानी छाटा, गहरा श्वास लिया, जाके बैठा। बोलता है, मुझे तो भूख भी लगी है, कुछ खाने को है क्या? बोले हम तो सूर्यास्त से पहले भोजन कर लेते हैं, खाने को थोड़ा दूध है, मेरे पति भी खा के गए। यहाँ तो वो चिवड़ा, जिसको पोहा बोलते हैं, चिवड़ा, 2-3 बार पानी में धोऊंगी तो नरम हो जाएगा। थोड़ा शक्कर या गुड़ की चीनी डाल के अगर तुम खा सको तो। हाँ ठीक है, जो देना हो दे दो। पोहा को धोया, 2-3 पानी में थोड़ा चीनी शक्कर जो था डाल के दे दिया, पानी पी लिया। ओह, पेट भर गया मेरा। जिस घर में अतिथि सत्कार होता है ना देवी, उस घर में तो भगवान की कृपा होती है। बोले ये तो हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। लेकिन मैं तो बहुत थका हूं, मेरे को नींद भी आ रही है। क्या तुम
मेरे पांव दबा सकती हो क्या? देवम्मा चौंकी। बोले किसी लड़के को, किसी भाई को बुला लूं, वो आपको अच्छे से पांव दबा देगा। बोले नहीं 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 नहीं। महिला कुछ बोल नहीं पाई, गई। बोले मैं अभी आती हूं, देखती हूं, देखती हूं, मैं आती हूं। बाहर गई। उसकी 2-4 गांव में सहेलियां थी जिससे उसका कुछ परिचय था। दौड़ती दौड़ती, है सुनो, है जी सुनो जी, मेरे घर में एक बूढ़ा। अरे तो इतना हाफ क्यों रही है? अरे बोले मेरे पति आ जाएंगे ना, मेरे को वापस जल्दी जाना है, मेरे घर में एक अतिथि है, वो बहुत थके हैं, तो उनका पाँव दबाना है। तो लेकिन कोई महिला ही पाँव दबाए, ऐसा उनका आग्रह। तो क्या तुम चल सकती हो उनका पाँव दबाने के लिए? मैं, मेरे पति, मेरे बच्चों को छोड़ के मैं क्यों आऊंगी? चलो चलो, मैं नहीं आती। दूसरे घर, तीसरे घर, चौथे घर, 3-4 अपनी सहेलियों से वही पूछा। लेकिन सर्दियों की रात, अनजाने अजनबी बूढ़े व्यक्ति का रात में पांव दबाने कौन महिला तैयार होगी? घर में मार खाना है क्या, कि गाली खाना है, कि पिटना है? सबने मना कर दी। बोले नहीं, अगर तुमको चाहिए तो 2-5 पैसा दे सकती हूँ। उस समय के 2-5 पैसे भी बड़े होते होंगे। बोले नहीं, पैसे क्या होते हैं, इज्जत बड़ी चीज होती। तू हमको पूछने आई तो ही क्यों नहीं दबा देती जा? बोले मेरे को मेरा अंतरात्मा ये सब करने को स्वीकार नहीं करता है। तो बोले तेरे को नहीं करता है तो हमको तू फंसाने आई है क्या? चल चल आगे। धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ी। चलो अतिथि सो जाए, धीरे धीरे जाती हूँ, उसको नींद आ जाएगी अपने आप। अभी घर पहुंची, बस कुछ देर हुई, फिर से घर का दरवाजा ठोका। खोला, एक बहुत सुंदर महिला। तुमको तो मैंने अभी देखा, तुम कहाँ रहती हो? बोले वो बात छोड़ो, तुम अभी ढूंढने आई थी किसी महिला को कि जो अतिथि का पांव दबा दे। हाँ, तो मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं जाऊंगी। तो बहुत अच्छा, आ जाओ। लेकिन तुम कहाँ रहती हो? तुमको तो मैं जानती नहीं हूं। बोले मैं कहाँ रहती हूँ? वो छोड़ो,
अतिथि की सेवा करना है ना? बोले हाँ ठीक है। उस सुंदर महिला को देवम्मा ने कमरे में भेज दिया, घर का कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। थोड़ी देर बीती, उसका पति आया। बोले सुनो जी, उस कमरे में मत जाना। क्यों? बोले एक बूढ़े अतिथि थे, पूरी बात बता दी। माइयां तो बड़ी भोली होती है, अक्कल जैसी चीज माइयों में नहीं होती। अजनबी अनजाना आदमी, उसको यहाँ टिकाना, और कम पड़ा तो उसको बना के खिलाना, और कम पड़ा तो किसी अनजानी महिला को घर के कमरे के अंदर भेज देना। तेरे में अक्ल है कि नहीं है? कोई अक्ल जैसी चीज तेरे में है कि नहीं है? पागल तो नहीं है तू? अच्छा डांट डूंट के सो। देर से आया था तो देर से उठना स्वाभाविक है। रात को देवम्मा को स्वप्न आया। वो जो बूढ़ा आदमी है अतिथि, वो शंकर भगवान के रूप में दिखा। और वो जो सुंदर माई आई और जो कमरे में गई, वो दूसरी कोई नहीं, वो तो स्वयं पार्वती रूप बदल के आई। झटका खा के उठी, आंख खुली, देखा सुबह का समय हो रहा है, 4 साढ़े 4 बजे। सुबह का स्वप्न ऐसा झूठा तो नहीं हो सकता, या कम ही होता। चलो सर्दियों की रात है, गर्म पानी रख देती हूं तो धीरे धीरे होता रहेगा। बाहर चूल्हा जलाया, टीन का डब्बा होता होगा तो वो बर्तन में पानी रख दी। ध्यान में बैठ गए, उसे बहुत आनंद आने लगा। ध्यान का स्वाद जिन्होंने चखा नहीं है उनके लिए ध्यान झोंका, नींद और तंद्रा का विषय भले हो, लेकिन जिन्होंने ध्यान का रस चख लिया है उनके लिए तो वो ध्यान का सुख कभी छूट नहीं सकता। स्नान करके अभी कपड़े पहने ही थे, इतने में वृद्ध अतिथि का कमरा का दरवाजा खुला और शिव पार्वती ने दर्शन दिया। बोले तुम्हें कोई संतान नहीं है, हम तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे, तुम सफल हुए, जाओ एक दिव्य चमत्कारिक संतान तुम्हारे घर अवतरित होगा। और अंतर ध्यान होके चल दिए। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। सुबह पति उठा, पति को बात बताई। पति बोला शंकर भगवान तेरे घर इस कमरे में आके रहेंगे। हाँ, उनके पास और कोई काम धंधा नहीं है, तेरे ही घर आएंगे। चल चल नाश्ता बना जल्दी कर। ये सब
माइया क्या सोचती है पता नहीं, क्या पता क्या सोचती है, क्या देखती है, क्या बड़बड़ाती है, भगवान जाने। नाश्ता बना, जल्दी कर, चल भूख लगी है। शिव जी को तेरे घर आने की फुर्सत मिल गई। वाह, इतने सारे लोग मंदिरों में पूजा करते, उधर नहीं जाते, 12 ज्योतिर्लिंग में दर्शन नहीं देते, इस झोंपड़े में आएंगे और बूढ़ा ब्राह्मण बन के। अभिषेक करती है न, वही सोचती है, वही देखती है, क्या पता। बात आई गई हो गई, मत मानो मुझे क्या, मैं तो बोलती हूं, सही बोलती हूं। आपको मानना हो तो मानो, ना मानना हो तो मत मानो, कोई जबरदस्ती थोड़ी है। एक दिन आप खुद ही मानोगे। दिया दर्शन, मैंने देखा, इन आंखों से देखा, सपना आया, तेरे सपने तू जान। नाश्ता बना, भूख लगी है। समय बीता, महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, उसको ऐसा लगा कि मेरा पैर भारी है। गर्भ अवस्था का लक्षण उसे महसूस हुआ। इधर महीना 2 महीना हुआ, मानो उसका पति गंगा भवादया, उसके अंतःकरण में विवेक और वैराग्य का भी जन्म हुआ, अवतरण हुआ। जन्म तो क्या कह सकते हैं, वैराग्य का भाव। शादी नहीं हुई थी तब सोच रहे थे हो जाएगी तो ठीक रहेगा, अच्छा आएगा, मजा आएगा। अब शादी भी होकर देख लिया, लेकिन कोई सार नहीं है। घर संसार देख लिया, क्या रखा है। मैं तो साधु बनने का विचार कर रहा हूं। हे नाथ, फिर मेरा क्या होगा। शादी के समय तो 7 फेरे में बोलते हैं सुख दुख में साथ निभाएंगे, तो आप साधु बनोगे तो मैं भी आपके पीछे पीछे चलूंगी। बोले नहीं, अभी तो विवेक वैरागी की बात है। दूसरा तीसरा 7वें 8वें महीने का गर्भ अवस्था शुरू हो गई। उस समय तो शरीर की स्थिति, चलने फिरने में भी दिक्कत वाली रहती। वैराग्य ने जोर पकड़ा। बहुत दिन हो गए, बार बार मैं कहता हूं तो बार बार मेरे को समझा देती है, लेकिन आज तो मैंने दृढ़ संकल्प विचार कर लिया है, आज तो मैं घर छोड़ के निकलने ही वाला हूं। हे नाथ, इस आगंतुक संतान का क्या होगा, इसको देख के फिर आप जाइए, इसका चेहरा तो देखिए। नहीं, वो सारी व्यवस्था हम कर दे रहे। तेरी गांव की कुछ माइयां हैं, वो कुछ समझदार मेरे मित्र हैं, उनको दर्द होगा तो जन्म के लिए जो दाई वाई बुलाना करना है, धन की व्यवस्था भी जो मैंने कमाया सब छोड़ जा रहा हूं। तेरा जीवन तो चल जाएगा। 3 नाव है, उसमें से भी जो पैसे आएंगे वो उसको समझा देता हूं, वो हर रोज या हर 4 दिन में 6 दिन में आके दे जाया कर। तेरे को रुपए पैसे कपड़े लत्ते का, बच्चा को पालने का भी कोई दिक्कत नहीं पड़ी।
लेकिन नाथ मैं तो, आप जहां जाओगे मेरा तो सुख आपके चरणों में, तुम्हारे पीछे पीछे जहां जाओगे वहीं जाऊंगी। सीता जी भी तो थी ना, वो भी राम जी के पीछे पीछे गई, तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे जाऊंगी। नहीं, लेकिन ये तेरी अवस्था नहीं है, तेरा अभी कहाँ जंगलों में कहाँ, और मैं 5 दिन में आऊं, 7 दिन में आऊं, महीने में आऊं, 6 महीने में आऊं, 2 साल में आऊं, क्या पता भगवान जैसा चाहेगा, आऊं ना आऊं अभी कुछ पता नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कैसे कह रहे हो, आप जा रहे हो मैं भी आपके साथ, तेरी इच्छा, मैं तो तेरे को बोलता हूं यहीं रहे, तू मानती नहीं, क्या करूं। लेकिन मैं तेरे से न बात करूंगा, न देखूंगा, न कुछ, मैं अपनी दुनिया में। वो आप जानिए, आपका स्वभाव, आपका निर्णय जाने, लेकिन मेरा धर्म तो आपके पीछे चलने का है। वो गंगा भवा दया घर छोड़ के चल दिए। उनकी पत्नी देवम्मा, 8 महीने का गर्भ, वजनदार शरीर, चलने में दिक्कत, जो हाथ में छोटा मोटा सामान ले सकती थी वो लेके चल दी। जब मेरे पति को घर का मोह नहीं है तो मैं क्यों मोह माया करूं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवसूला। मोह ही तो सब व्याधियों की जड़ है। मोह नहीं है तो, शरीर में मोह होता है तो अभिमान कहलाता है, स्थान में मोह, एक जगह में मोह हो गया, अब वो जगह छोड़ के दूसरी जगह जाना अच्छा नहीं लगता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा, इसलिए गुरु जी बोलते हैं आप थोड़े साल इधर रहो, थोड़े साल दूसरे आश्रम में रहो, थोड़े साल तीसरे में रहो, तो स्थान के प्रति जो आसक्ति हो जाती है ना वो कम हो। जय जय। नोट में मोह लोभ है, वोट में मोह भी अंधा बना देता है, वोट के लिए कुछ भी कर लेते। वो पति तो कहीं आगे निकल गया है बेचारी, बड़ा शरीर, चलते न बने, धीरे 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 अपना कुछ सामान, कुछ अपना शरीर संभालती संभालती वो तो कहीं निकल गए आगे, वो बेचारी कहाँ पीछे रह गई। कोशिश करते करते जितना चलती गई, आगे जाके पति बैठा वहां पास। बस में, ट्रेन में बहुत लोग यात्रा करते हैं, तुम्हारा किससे क्या लेना देना। ऐसे ही उसका पति उससे न देखे न बात करे, जैसे वो है नहीं है। उसके दिल पे क्या बीतती होगी जरा सोचो। और इसने भी अपना पति धर्म कैसा निभाया, पातिव्रत, ये भी देखो उसकी तपस्या। कुछ दिन बीते, पेट में पीड़ा शुरू हो गई। कहां से दाई बुलाए, कहां से डॉक्टर बुलाए, कहां से अस्पताल में जाए। जंगल में जैसे आदि मानव और जंगल के जानवर सहज में ही उनको बिना डॉक्टर बिना दाई के प्रसूति हो जाती है, ऐसे जंगल में ही उसने एक बच्चे को जन्म दी। आजकल चीरा चीरी, काटा काटी, डॉक्टर भी आजकल बच्चा नहीं होता बोलते चीरा मारो, सिजेरियन करो, ऑपरेशन। अरे सुखदेव जी महाराज 12 साल पेट में पड़े रहे, उनकी मां ने जल्दी नहीं करी। आजकल थोड़ा सा दर्द हुआ न हुआ, भर्ती, डॉक्टर को बोलते चीरा मारो, निकालो। अरे भले पड़ा, क्या जल्दी है, अपने आप नॉर्मल ढंग से होगा, जल्दीबाजी की क्या जरूरत है। फिर भी अगर नहीं होती कष्ट ज्यादा होता है। नीम की जड़, कड़वा नीम की जड़ थोड़ी सी लेके कमर में बांधो,
अपने आप होगा। नहीं तो गोबर देसी गाय का उसका रस 2 चम्मच पी ले, नॉर्मल प्रसूति हो जाएगी। नहीं तो नीम की पत्तियों का रस थोड़ा सा शहद मिला के पी ले, एकदम जल्दी। अपामार की जड़ थोड़ी चोटी में बांध दे, जो प्रसूति हो जाए निकाल दे तुरंत। देवा माँ ने एक सुंदर संतान को, लड़के को जन्म दिया, लेकिन उसका पति गंगा भवा दया, लड़का है कि लड़की है कि कौन है, क्या हुआ है, वो तो मुंह ही फेर के बैठा। वो बेचारी करा रही, कुछ कर रही, लेकिन क्या पता कैसी ईश्वर की लीला होगी। वो देखी मेरे पति को मेरे बच्चे से पड़ी नहीं, ऐसा विवेक वैराग्य। दूसरा दिन, तीसरा दिन, जब देखा पति की इतनी उपेक्षा, तो मैं कब तक मोह माया में रहूंगी, मैं भी अपना विवेक वैराग, साड़ी का टुकड़ा फाड़ा, उसमें उसको लपेटा, झाड़ी के नीचे रख दिया। पति पहले है, बच्चा बाद में। पति है तो बच्चा है, पति नहीं है तो बच्चा कहां से आएगा। चल पड़ी वो भी। मुसलमान दंपति वहां से गुजरे, उन्होंने देखा कि झाड़ी में कुछ हिलडुल रहा है, क्या बात। उसको उठाया, अरे ये तो तौबा 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 तौबा, या इल्ला इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह अकबर, या अल्लाह यार। अरे देख, तुझे अल्लाह ताला ने कैसा तोहफा दिया। न 9 महीना तुझे रखना पड़ा, न जन्म देने का कष्ट सहना पड़ा, और हमको तो वैसे ही संतान नहीं है। या अल्लाह अल्लाह मुहम्मद। हाँ, कितना मासूम है, अच्छा है। उसको छाती से लगाया, गले से लगाया, इधर चूमे फिर उधर चूमे। और कोई है नहीं इसकी अम्मा, कोई मियाँ अम्मा इसकी है नहीं, हिंदू का है मुसलमान का, इधर देख किसने छोड़ा है। हाँ है ही नहीं, इतना सुंदर, कैसा उनका दिल है, इधर झाड़ी में छोड़ के चलेगा। ये अल्लाह ताला ने बख्शिश दिया है तुझे, बख्शिश, ये उसकी दुआ है, ये उसी की मेहरबानी। चलो चलो, कोई आ जाए उससे पहले घर ले चलते, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी करो। ले गए, साफ सुफ किया, उसको कपड़ा वपड़ा पहनाया। देखे तो देखते ही रह जाए, इतना सुंदर सुकुमार, उसकी आंखें, उसका चेहरा है, बड़ा होने लगा। वो मुसलमान दंपति अपना ही बेटा समझकर उसको पालने लगे। दिन बीतते गए, पक्ष मास, 3 माह, 6 माह, साल, 2 साल, 8-9 साल का हो गया। मंदिर में चला गया, मंदिर में जाके बोलने लगा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या रहीम या अल्लाह या रहीम या अल्लाह। वो मंदिर के पुजारी ने कहा, ए छोरा, ये क्या कर रहा है यहाँ पे? ए मस्जिद है, मस्जिद है और मंदिर है। पुजारी ने बोला, ये सब जो है उधर मस्जिद में जाके करने का, इधर ये सब नहीं करने का। अच्छा, ये मस्जिद है? मस्जिद है, ये मंदिर है, ये है, ये वो है, सब एक है, एक। अच्छा, ये मस्जिद है, मंदिर है। अच्छा, ये मस्जिद है, ये मंदिर है, ये मस्जिद है, ये मंदिर है।
ये सब अल्लाह ने बनाया है नहीं। अच्छा अच्छा, कैसा लड़का है, मंदिर में आके अल्लाह अल्लाह कर रहा है। चला गया मस्जिद में, श्री राम जय जय राम। राम कृष्ण हरि विठला गोविंद जय जय गोपाल जय जय है। लेकिन तौबा 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 तौबा। काफरों के भगवान का नाम लेता है। ये क्या कर रहा? बोले राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि विठला विठला गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि राम कृष्ण हरि जय जय 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 राम जय जय राम कृष्ण हरि। ए सब बंद कर इधर, ये सब इधर नहीं होता है, उधर जा। मंदिर में जाके करने का, मस्जिद है, समझ में नहीं आता है क्या? मस्जिद है मस्जिद, इधर अल्लाह अल्लाह करो, अल्लाह अल्लाह। देखो हम तुमको सिखाते हैं कुरान पढ़ना। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ऐसा करना, यहां ऐसा करो, कान में उंगली डालो, फिर करो राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण। वो तो होई करने लग जा। उठो उठो, इसको भगाओ। कहाँ गए? कहाँ जी? उसको वहां से खदेड़ा, घूमता घामता फिर चला गया मंदिर में, वहां जाके करने लगा मोहम्मद रसूलुल्लाह। सुन के तो आया ही था, कैसा होता है मालूम है? मंदिर में जाए तो वहां के पुजारी को टेटा लगाए, मस्जिद में जाए तो वहां के मौलवियों को टेटा लगे। टेटा समझते हो? एक दे चिनगारी महानल भड़का, वो ऊपर नीचे, ये क्या इधर घूमता घामता चलता रहा, कहीं रुके कहीं चले। वो घर वाले बुलाते रहे हो, अरे कहाँ गया कहाँ गया? कभी मस्जिद में दिखे, कभी मंदिर में दिखे, कभी कहीं, फिर पकड़ के ले आए। अरे रोटी नहीं खाया तूने? ऐसा रोटी खा, कभी टोपी पहना दे, फिर टोपी हटा दे, फिर तिलक कर दे। क्योंकि संस्कार तो हिंदू के थे, ब्राह्मण का बेटा था, गंगा भवदया देवम्मा का बेटा था। तो खून में संस्कार तो शिव भक्ति के थे, और पाला था मुसलमान ने। 1835 में जन्म हुआ था उसका।
करते करते विचरण करता 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 महाराष्ट्र से आंध्र प्रदेश की ओर निकल गया। उधर ये सोलापुर से आगे जाओ आंध्र प्रदेश, हैदराबाद बॉर्डर लगता, वहां जंगलों में विचरण किया था। यह जंगल में बैठा था। लड़के को घुड़सवारी का शौक था। घोड़ा जंगल में भटक गया, उसको लग गई प्यास। ये बैठा था एक पेड़ के नीचे पद्मासन लगा कर, ओम ध्यान संध्या कर। उसको प्यास भी लगी थी और रास्ता भी भूल गया था। उसको अचानक ये बिठा वो दिखा। बोले प्यास लगी है तुझे, ये पीछे जा, ठीक इधर पानी है, यहाँ से फिर ऐसे जाना, फिर यहाँ से ऐसे जाना, सीधा गांव आ जाएगा। बोले तुमको कैसे मालूम मैं भटका हूँ? बोले मुझे क्या नहीं मालूम, मुझे सब मालूम। ध्यान योग साधना करके वो योग्यताएं शक्तियां विकसित हो गई। बोले मेरे भांजे की शादी है परसों, तुम आओगे? हाँ, उधर सब अलग अलग बहुत अच्छा अच्छा बनेगा, आना ना, खाना ना। तुम नहीं होते तो आज मेरे को रास्ता कौन बताता, वो पानी कौन, आज तो जंगल में भटक जाता, रात भी यहीं कहीं बितानी पड़ती, मेरी तो जान निकले जा रही थी। अंधेरा होगा तो क्या होगा, तुम अच्छे मिल गए। बोले ठीक है, तो बोले एड्रेस पता? बोले सब एड्रेस एड्रेस। हाँ, बोले उधर जो है ना गली उसके पास में। बोले देखता हूँ। परसों के दिन वो लड़का वहां पहुंच गया, शादी में खाया पिया, सगाई हुई, उसके बाद शादी थी। एक दिन सगाई, दूसरे दिन शादी। तो बारात जा रही थी शिरडी, चांद भाई का भांजा वो शिरडी पहुंच गया। फिर वहां मंदिर था शिव मंदिर के, जहां बाराती रुके थे कमरों में, वो तो मैंने भी देखा। बाद में पीपल का पेड़ के चबूतरा था वहां पे। सुबह सुबह मंदिर में गया तो पुजारी ने बोला है मंदिर में नहीं जाना, तो मुसलमानों को जाने नहीं देते। बोले कौन मुसलमान है, कौन हिंदू है? फिर वो लड़का वहीं रह गया। बाद में दुनिया ने उसे शिरडी का साईं बाबा के रूप में पहचाना। फिर के आगे के चमत्कार तो उनके नाम की फिल्म बनी, उसमें भी है। वो साईं सच्चरित्र में भी कुछ अंश है, पूरा वर्णन नहीं है। तेल में दिया खुद गया तो तेल लेने गए, तो कोई ने तेल नहीं दिया। बोले चलो आगे, तेल नहीं देते। रोज रोज तेल आके मांग के ले जाता है बाबा, चलो चलो आगे। और इस गुरु पूनम में 4 करोड़ रुपया तो चढ़ावा आया कैश। ज्वेलरी वगैरह आई वो तो अलग, अखबारों ने और मीडिया ने दिखाया। खैर, चमत्कार सहज में किसी के हित के लिए, मंगल के लिए कर देते थे, लेकिन चमत्कार करके लोगों को प्रभावित करने का उद्देश्य नहीं था। सहज में किसी के मंगल के हित के लिए हो जाते थे। अंतिम समय में उनके साथ एक जो भाई था, उनके जब शरीर छोड़ के जब जा रहे थे, अस्पष्ट आवाज, में बोले, 8 साल बाद अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश। समझे? नहीं बाबा, बाबा नहीं 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 समझ। जरा फिर से बोलो ना, क्या बोले? क्या नहीं समझते? बोला ना 8 साल के बाद
आंध्र में अनंतपुर में। ला पेन ला जल्दी लिखो, बाबा कुछ बोल रहे। 8 साल बालक, 8 के बालक अनंतपुर में, आंध्र प्रदेश में। हाँ बाबा क्या? हाँ मैं बाबा बाबा हमको छोड़ के मत जाओ बाबा, आपके बिना हम कैसे रहेंगे बाबा। बाबा तो गए, बाद में उनकी समाधि बना दी। 2 महीना बीते, 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल। अब चलो आंध्र प्रदेश चलते हैं, महाराष्ट्र से हैदराबाद बेंगलोर हाईवे। वर्तमान बेंगलोर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 40, 50 या 45 किलोमीटर हैदराबाद की तरफ 4 लेन हाईवे। हैदराबाद से बेंगलोर जाते समय लेफ्ट साइड और बेंगलोर से हैदराबाद आते समय राइट साइड में 46 किलोमीटर का बोर्ड आएगा। एक गांव जिसका हिंदी में अर्थ होता है सांपों के उपद्रव वाला गांव। उसकी कथा ये है कि वहां लोग गायों को खूब पालते थे, सुखी थे। एक गाय सुबह ज्यादा दूध देती, शाम को कम देती। सुबह उसके आंचल कड़क रहते, शाम को दूध देते थे एकदम थोड़े से पिचके। गोपाल जो गाय का गोवाल था उसको लगा दिन में कोई दूध इसका निकाल लेता है, ऐसा लगता है। सुबह 2.5 लीटर देती है, फिर 1.25 लीटर देती है, कभी 2 देती है। आधा लीटर दूध, कभी 1.25 लीटर दूध कम हो जाता है, कभी कुछ 2.25 लीटर। लेकिन कुछ दिन ऐसे चलता रहा। उस गोवाल ने सोचा आज मैं चोरी से जाता हूँ, पीछे छुप के देखता हूँ कि इस गाय को कौन दूध निकालता है, कौन लेता है। ओ दूर 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 ऐसे अनजाना बन के चले, यूं नजर ऐसे रखे। तिरछी नजर से देखे ताकि कोई उसको ले जाए तो उसको यूं नहीं रहे, ऐसे खड़ा रहे, फिर थोड़ा यूं करके देखे, फिर यूं, जैसे कि वो उसके पीछे नहीं है। गाय इधर होवे, ये ऐसे रहे, फिर यूं देख ले, फिर ऐसे देखे, फिर थोड़ा चले, फिर यूं घूमते घूमते, फिर यूं देख के, फिर ऐसे टेक्निक से फिर किसी पेड़ के पीछे छुप जाए, किसी पहाड़ी के नीचे से छुप जाए, ऊपर होके दे, फिर नजर घुमा ले। पहाड़ी पे वो सांप की बांबी थी, सांप की बांबी होती है ना मिट्टी की। गाय वहां खड़ी रही। बिल्कुल उसके जो आंचल होते हैं बराबर सांप की बांबी के ऊपर खड़ी है, दोनों पैर पीछे के चौड़े करके। गाय भी ऐसे ऐसे देखती है, वो छुप के देखता है पेड़ के पीछे से, ये क्या है। इतने में थोड़ा नजदीक जाके दूसरे नजदीक वाले पेड़ के पीछे से छुप के देखो, धड़कन बढ़ गई। सांप की बांबी में से काला काला मोटा मोटा सांप निकला। उसने गाय के पीछे वाले पैर को यूं आंटी मारी, राउंड मारा। गाय के आंचल पे उसने अपना मुंह लगाया। देख के उसका दिमाग काम नहीं किया, दिमाग चकरा गया।
अरे किसी बछड़े को बछड़ी को दूध पिलाए तो बात अलग है, ये गाय सांप को दूध पिला रही है, सांप को। चिमटी काटी है, ठीक देख रहा हूं कि गलत देख रहा हूं? बिल्कुल ठीक है। ये साला बदमाश सांप यही मेरी गाय का दूध पी जाता है। और ये गाय भी सांप को दूध पिलाती है। इसको तो ठीक करूंगा गाय को, लेकिन सांप को तो अभी ठिकाने लगाना पड़ेगा। उठाया, नीचे आसपास देखा, बड़ा पत्थर लिया, धीरे 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 दबे पैर गया पीछे की ओर से। गाय भी चौकन्नी तो थी, लेकिन ईश्वर की लीला कहो कुछ कहो, गाय देखती सांप देख के अंदर चला जाता, उससे पहले उसने फुर्ती से जाके, जब तक सांप को गाय ने पैर से यूं झटका मारा, सांप समझ गया कि खतरा है। सांप तुरंत उसका आंचल छोड़ के ज्यों बिल में घुसने को हुआ, इसने दे मारा पत्थर जोर से। पत्थर का सांप को लगना और सांप तुरंत मरना और खून खून हो गया। इसलिए नाग पंचमी का हम लोग व्रत करते हैं, सांप को मारना नहीं चाहिए। खैर वो अनपढ़ गंवार गोपाल को क्या समझाना। सांप मर गया, धीरे धीरे गांव में सांप का उपद्रव हो गया, जगह जगह बांबियां निकलने लगी, जगह जगह सांप। लोग रोटी खाने बैठे तो सांप आ जाए, रात को सोए तो पेट से जा रहा है ऊपर से, बाथरूम में नहाए तो उसका जो होता है ना गोला, वहां से यूं निकले। लोग डर जाए, दो चार को तो काट के पहुंचा दिया ऊपर, लोग डर के सांप से गांव से छोड़ने लगे। नाम पड़ गया बड़ा बड़ा गोला, ऐसा कुछ। आखिरी में उस गांव का ना गोला नाम आता है, कौन सा गोला वो तो मैं भी भूल गया, लेकिन लिखा हुआ है, घटना सत्य है, बेला वाला गोला ऐसा कुछ। खैर लोग जो पलायन कर गए वो अपना खेत घर छोड़ के, उनको कौन जमीन देगा, वो भी बेचारे परेशान, लेकिन जान सबको प्यारी होती। बुजुर्गों ने सोचा ये जब से वो गोवाल ने सांप को मारा है तब से सांप का कोप हुआ है, आतंक हो गया है, और ये लोग इस गांव को सांप के आतंक वाले गांव के रूप में पहचानने लगे। सांप को किसने वश किया था? हाँ बोले, भागवत सुना है, उसमें लिखा है कि कालिय नाग का उपद्रव था यमुना में और भगवान कृष्ण ने उसका दमन किया था। गाय की सेवा भी करते थे, क्यों न अपन वो भगवान कृष्ण का मंदिर बना दे गोपाल स्वामी के नाम से। यहाँ गांव तो गरीब है, कहाँ से मूर्ति लाएंगे? एक पत्थर देखा अच्छा है, धोया साफ किया, पहाड़ पे लगा दिया, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, दूध चढ़ाया, फूल चढ़ा दिए, चावल चढ़ा दिए, पूजा कर, उपद्रव कुछ कम हुआ। वेंकैया नाम के एक व्यक्ति रहते थे, उनकी पत्नी का नाम था ईश्वर अम्मा। कुएं पे पानी भरने गई, उसको आधी बाल्टी अभी ऊपर आई थी कि कुएं में से एक प्रकाश की किरण निकली, उसके पेट में समाई, वो गर्भवती थी, बेहोश हो गई। सहेली को बोल दिया ये पानी मेरे घर पे पहुंचा देना, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। बोले ठीक है। वहाँ जाके सो गई। उसको कुछ अपने पेट में किसी शक्ति का आभास हुआ। कुछ समय में एक संतान ने जन्म लिया, बड़ा होने लगा। स्कूल में एक दूसरे बच्चे मारते, उनको समझाता, साफ सफाई कर देता।
स्नेह और प्रेम का पाठ पढ़ा था। गोपाल स्वामी के मंदिर में जाके उसने पूजा की, उसके बाद उसमें भगवान कृष्ण की आकृति दिखाई देने लगी। कथा कहती है 13 साल का हुआ और उसने घोषणा की कि मैं वही शिरडी का साईं बाबा हूं। ऐसा करे तो भभूत निकाल दे, ऐसा करे तो कुछ कर। उसका बाप ने सोचा कुछ दिमाग से कुछ खराबी हो गई इसमें। ओझा के पास ले गए, भूवे भोपे के पास। बोले इसको जरा झाड़ फूंक के ठीक कर दो, ये कुछ दूसरे बच्चों से कुछ अलग इसकी एक्टिविटी। उसने बोला मुझे किसी भूत प्रेत ने नहीं पकड़ा, कोई जिन्न ने, कोई डाकिनी साकिनी मेरे भीतर नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बोले नहीं, लेकिन दूसरे बच्चे तो साधारण जिंदगी जी रहे हैं, तो ये निकाल रहा है, वो निकाल रहा है, ये सब हमारे कुल खानदान में किसी ने नहीं किया ऐसा, ये सब बंद करो। बोले पापा तुम मुझे समझते नहीं, तुमको मेरा पापा होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन मैं अवतारी पुरुष हूं, मैं वही शिरडी का साईं। लेकिन काफी समय तक उसके पिता बेटे की बात को वाहियात समझते रहे। बहुत बाद में उनको पता चला कि वास्तव में जो कहता है वो ठीक है। पहले वर्ष यात्रा की 6000 किलोमीटर, दूसरे साल 8500, तीसरे साल 12000, चौथे साल 15000, ऐसे हर साल भारत के अलग अलग भागों में वो घूमे। नाम रखा उसका सत्यनारायण राजू। बाद में वही सत्य साईं बाबा के रूप में प्रसिद्ध हुए, जिनका अभी वर्ष भर पहले ही, वर्ष सवा साल पहले ही उनका शरीर। प्रोफेसर हिस्लॉप करके एक अंग्रेज थे, सत्य साईं बाबा ने उनको बुलाया। बहुत सारे लोग दर्शन को बैठे थे, उसमें से जिन जिन को वो इशारा करते वो व्यक्ति खड़े हो जाते और उनके साथ एक विशेष कक्ष में या क्षेत्र में उनके साथ दर्शन और वार्तालाप करते थे। एक अंगूठी हवा में हाथ घुमाते हुए उन्होंने सृजित की। प्रोफेसर हिस्लॉप को सत्य साईं बाबा ने वो अंगूठी दी। बोले अभी तक मैंने ये राज किसी को बताया नहीं है, लेकिन तुमको मैं कह रहा हूं कि इसमें तुम्हें वो आकृति दिखाई देगी जो अगले अवतार में काम करेगी। उसका नाम प्रेम साईं होगा। प्रोफेसर हिस्लॉप दंग रह गया। उसे रात को नींद नहीं आई। खुशी के मारे बार बार निकाल कर कभी अंगूठी में पहनता, कभी तकिए के नीचे रखता, कभी तकिए के नीचे से निकाल के लाइट चालू करके उस बल्ब के आगे रख के उसे देखता, कभी बाहर चला जाता, आसमान में उस अंगूठी को देखता। आखिर उसने एक कोरा पेपर मंगाया, पेंसिल लेके उस आकृति को उसने जैसा उसे समझ में आया वैसा उसने ड्रॉ किया। एक अवतार को दूसरा अवतार ही जान सकता है, समझ सकता। जो शिरडी में रहे, जो शिरडी में पैदा हुए, उनको भी आज तक नहीं पता। जिन्होंने फिल्म बनाई शिरडी के साईं बाबा के ऊपर,
उनको भी नहीं पता कि उनका जन्म कब हुआ था, कौन से सन में हुआ था और उनके माँ बाप का नाम क्या था। ये मैंने तुम्हें बताया। भारद्वाज ऋषि को शिव भगवान ने दिया हुआ वरदान कि मैं 3 बार आऊंगा। सत्य साईं बाबा ने यह नहीं कहा कि कितने वर्ष के बाद आएगा। लोगों ने अनुमान किया कि शिरडी के साईं बाबा के 8 साल के बाद अगर सत्य साईं बाबा आए तो साईं बाबा के निर्वाण के 8 साल के बाद प्रेम साईं आएंगे। ये तो भक्तों की कल्पना है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। लेकिन कई ऐसे भाग्यशाली हैं जिनको साईं के दर्शन होते ही रहते हैं। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग वैरी होई। भगवान की शक्ति अनंत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अवजानन्ति माम मूढ़ा। जो मूढ़ लोग हैं वो कृष्ण स्वयं कहते हैं, कृष्ण जब थे तो कृष्ण को समझने वाले लोग नहीं थे। अरे अर्जुन जो साथ में रहता था वो भी उनको समझ न पाया। महाभारत के युद्ध में जब विश्व रूप का दर्शन कराया तब अर्जुन को पता चला कि जिसके साथ में रहता, खाता पीता उठता बैठता, वो क्या है, उसका कुछ अनुभव अर्जुन को हुआ। आधी जिंदगी बिता दी अर्जुन ने, लेकिन अर्जुन समझ न पाया कि कृष्ण क्या है। तो अवजानन्ति माम मूढ़ा, योग माया से ढका हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, ऐसा कृष्ण कहते हैं। और शरीर लेना होता है तो प्रकृति के अधीन होकर ही लेना होता। राम आए, हाय सीते करके जंगलों में सीता के लिए विलाप करते हुए देखकर कौन कह सकता है कि ये भगवान है। लीला वत्तु कैवल्यम, उनकी वो सब लीला मात्र होती है। तो ऐसे भगवान की शक्ति, ऐसे भगवान का ज्ञान हमारे हृदय में और हमारी बुद्धि में आ जाए तो बेड़ा पार हो जाए। सत्य साईं बाबा ने कहा कि पहला अवतार जो था उसका काम था लोगों को देवत्व का आभास कराना। दूसरे अवतार का काम लोगों को देवत्व की शिक्षा देना। और तीसरे अवतार का काम लोगों को देवत्व की अनुभूति कराने का होगा कि जो ईश्वर है वो सिर्फ तीर्थ में नहीं, वो सिर्फ मंदिर में नहीं,